हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एग्जाम हॉट स्पॉट एकेडमी में स्वागत है। हम इस वीडियो में आप सभी लोग को गाल ब्लेडर के बारे में बताएंगे। गाल ब्लेडर या हिंदी में इसको कहते हैं पित्ताशय। पित्ताशय पित्ताशय या गाल ब्लेडर यह होता कैसा है और पाया कहाँ जाता है, ठीक है, या स्थित कहाँ होता है। तो जो लीवर होता है हमारे शरीर में, लीवर के पास ही क्या होता है, यह स्थित होता है, ठीक। और यह है लीवर। ऐसे यहाँ पे यह जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से हमारे शरीर में लीवर गाल ब्लेडर पाया जाता है, ठीक। तो अगर इसकी आकार की बात करें तो यह एक नाशपाती के आकार की भांति यह क्या है, थैली है। कैसा होता है, एक थैली की भांति होता है, ठीक है। जिसमें से क्या होता है, यह कृत से या लीवर से यहाँ से आके रस क्या होता है, निकल के इसी में जमा होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, रस निकल के जमा होता है, ठीक है। तो पित्ताशय से ही पित्तरस निकल के यहाँ से जमा हो जाता है। और क्या होता है, पित्ताशय जो है पित्तरस, अब इसमें तो पित्तरस बना, तो पित्तरस जो है कि डेडनम में जब जाता है, डेडनम, और डेडनम क्या होता है, जो हमारे छोटी आंत की भाग होती है, जो यहाँ से आके जुड़ी होती है, ठीक। तो यहाँ से आके ये जुड़ी होती है, यहाँ के आके ये क्या होता है, पित्तरस इसमें गिरता है, ठीक। इधर से पित्तरस आता है और इधर से पेंक्रियाज, पेंक्रियास से जो रस निकलता है आके दोनों एक साथ यहीं पे क्या होते हैं, मतलब यहाँ पे आके डेडनम में पास में गिरते हैं, ठीक। तो यह जो यहाँ पे गिरता है, इसकी जो ये नली होती है, ये डक के माध्यम से इसकी एक नली होती है, नलिका कहें या तो डक्ट कहें। क्या, डक्ट, ये क्या है, डक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आके गिरता है। और जो यह डेडनम में गिरने की प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया होती है, इसको रिफ्लेक्शन एक्शन के द्वारा ये गिरता है। कैसे, रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा, ठीक। या हिंदी में इसको कहते हैं क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक। तो इस प्रकार से आके यहाँ पे गिरता है, ठीक है। जब यहाँ पे गिरता है, अब इसकी अगर हम पित्तरस की रंग की बात करें तो इसका जो रंग होता है, गहरे, कैसा, गहरा पीले, गहरे पीले और हरे रंग का होता है, ठीक। कैसा, हरे रंग का होता है, जो कि क्षारी होता है। कैसा, यह पित्तरस कैसा होता है, क्षारी होता है, ठीक है। कैसा, क्षारी, जो कि क्षारी होता है और बहुत ही कड़वा होता है। ये कड़वा इतना होता है कि जैसे अगर करेले की जूस या नीम की पत्ती की जूस कहे, उससे भी अधिक क्या होता है, यह इसका जो रस होता है, पित्तरस जो होता है, बहुत ही कड़वा होता है, ठीक। जिसका अगर पीएच मान की बात करें, जिसके पीएच मान की अगर बात करें, पीएच मान 7.7%, 7 होता है, कितना, 7.7 होता है, ठीक है। अब यह 7 पॉइंट इतना होता है। अगर हम पित्तरस में जल की मात्रा की बात करें तो इसमें जल कितना पाया जाता है, ठीक। तो जल जो होता है, इसमें जल की मात्रा जो होती है 85% से लगभग 92% तक जल की मात्रा पाई जाती है, ठीक। इसमें पित्तरस में क्या होता है, इतना जल होता है, ठीक है, जो कि 85% से 92% तक होता है, ठीक, जो इतना होता है। अब पित्तरस में हम देखें तो कुछ इसमें तत्व पाए जाते हैं। तत्व कैसे पाए जाते हैं, जैसे कुछ परसेंटेज में, जैसे कितना अगर कहें, जैसे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, 0.3% होता है। 0.3% क्या, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल 0.3% तक
कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और क्या होता है 0.3% लवण पाया जाता है, इतना लवण पाया जाता है। ठीक, और क्या होता है कि इसमें कि कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और लवण पाया जाता है। इसमें बाइल पिगमेंट होता है, क्या बाइल पिगमेंट या पित्त पिगमेंट या रंग कहें पित्त का, बाइल पिगमेंट। अब यह है, और ये और क्या होता है कि वसा लवण, वसा अम्ल, बाइल पिगमेंट, वसा अम्ल या पित्त अम्ल, क्या पित्त अम्ल। पित्त अम्ल जो होता है यह है 0.3% से 0.3% से 0.9% तक होता है। ठीक, पित्त अम्ल जो होता है इतना, ये दोनों बाइल पिगमेंट और पित्त अम्ल, तो ये 0.3 से 0.9% तक होता है। ठीक, अब कोलेस्ट्रॉल तो बता दिया आपको। और क्या होता है इसमें पित्त, लगभग पित्त पाया जाता है, कितना लगभग 6% तक पित्त पाया जाता है। ठीक, अब पित्त, तो पित्त जो है इस प्रकार से इतना पाया जाता है। पित्त रस को और भी क्या कहते हैं इंग्लिश में अगर कहें तो पित्त को बाइल जूस भी कहते हैं, बाइल जूस, इंग्लिश में इसको पित्त रस को बाइल जूस कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से इतना ये इसमें तत्व पाए जाते हैं। और कुछ तत्व पाए जाते हैं जैसे इसमें और क्या तत्व पाए जाते हैं कुछ, लिसा इथेन, लिसा इथेन कितना होता है, लिसा इथेन, यह भी जो होता है, और लिसा इथेन और वसा अम्ल, वसा अम्ल, यह जो पाए जाते हैं 0.3% से 1.2% तक। ठीक, ये इतना पाया जाता है। और अगर हम इसके क्या बोल जाता है बाइल जूस की अगर बात करें तो इसमें क्या है कि प्रतिदिन अगर मनुष्य में क्या होता है कि लगभग 800 से 1000 ml तक प्रतिदिन पित्तरस क्या होता है स्रावित होता है। कितना 800 ml तक से 1000 ml तक। ठीक, क्या बाइल जूस क्या होता है पर डे मनुष्य के व्यक्ति में क्या होगा बाइल जूस इतना स्रावित होता है। ठीक, अब यह तो इस प्रकार से इतना स्रावित होता है। अगर क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि बाइल जूस में जो मनुष्यों के मतलब बाइल जूस या पित्तरस जो है मनुष्य में प्रतिदिन कितना स्रावित होता है। और क्या होता है कि जैसे अगर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य में पित्तरस में जल की मात्रा कितना होता है। ठीक, और या तो पित्तरस का पीएच मान कितना होता है, इस तरह से क्वेश्चन जो कि और क्या है बाकी और पित्तरस से बनने वाले क्वेश्चन क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका पिन कर देंगे। ठीक, अब यह जो पित्तरस है कार्य कैसे करता है। ठीक, तो जो कार्य करने का इसका तरीका जैसे अगर देखें तो कार्य कैसे करता है, जो कि यह भोजन के माध्यम से क्या होता है, भोजन के माध्यम से जो आता है, भोजन जब माध्यम से आता है तो उसको क्या करता है, भोजन जैसे यहाँ से जब छोटी आंत से आता है, छोटी आंत में यहाँ बड़ी आंत सॉरी अमाशय से जब छोटी आंत में ये डेडनम के पास आता है तो भोजन को क्या कर देता है, यह छारी कर देता है। कैसा कर देता है, छारी कर देता है, जिससे क्या हो कि अग्नाशय से जो रस निकलता है यह अपना क्रिया आसानी से कर सके। ठीक, आसानी से कर सके। और भोजन में क्या है, और जो हानिकारक जीवाणु आते हैं, ठीक है, जीवाणु को क्या करता है, यह नष्ट कर देता है या उसका विघटन कर देता है। ठीक, और यह क्या करता है, पित्तरस जो होता है, पित्तरस क्या करता है कि यह वसा को क्या करता है, वसा का एमएलसी करण करता है।
एमलसीकरण, ठीक। वसा का क्या करता है, एमलसीकरण करता है, ठीक। इस प्रकार से यह इतना करता है। और क्या होता है कि यह जो पित्तरस निकलता है, कि जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत या आंत के या तो आंत की अगर इसकी बात करें तो इसके कर्मण्य मतलब इसकी क्रिया को क्या करता है, बनाए रखता है, ताकि आसानी से कार्य करते रहे, ठीक है। जो ये आंत होते हैं, आंत आसानी से या अपनी गति बराबर बनाए रहे, तो उसमें भी इसकी सहायता करता है, ठीक। जो कि पाचन क्रिया के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, ठीक। इस प्रकार से यह कार्य करता है। और क्या होता है कि यह पाचक रस में जैसे, और क्या होता है कि इसमें एमल्सीकरण कर देता है, और फिर क्या करता है, यह इसमें कुछ विटामिन पाए जाते हैं। जैसे विटामिन का ये क्या करता है, जैसे विटामिन के, विटामिन के और वसा में घुले अन्य विटामिन का भी ये क्या करता है, उनका अवशोषण करता है। क्या अवशोषण, उसका अवशोषण करता है, ठीक। तो इस तरह से विटामिन के और वसा में घुले अन्य विटामिन का भी क्या करता है, यह अवशोषण करता है। अब यही क्या है जो कि इसमें बहुत ही सहायता करता है अवशोषण करने में। तो इस प्रकार से यह कार्य करता है। और क्या होता है, यह जो डक होती है, इसकी जो डक्ट होती है, सॉरी डक बोल रहे हैं, जो डक्ट होता है, डक्ट का क्या करता है, अगर इसमें क्या हो, डक्ट जो है अगर क्षतिग्रस्त हो जाए, मान लीजिए ये क्या है, गाल ब्लैडर की नलिका है, ठीक है। ये गाल ब्लैडर की नलिका है, अगर इसमें किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो जा रहा है, ठीक है। जब यह क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे यहाँ से जो पित्त रस आ पाता है वह सही से नहीं आ पाता है, या तो यकृत का भी जो यकृत से रस लेने वाला रस लेता है, पित्त रस लेता है, वह सही से नहीं ले पाता है। तो इस प्रकार में ऐसे हो जाने पर क्या होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती है क्षतिग्रस्त हो जाने पर यह जो पित्तरस होती है, इसमें फिर क्या करता है, बिलीरुबिन की मात्रा लेना बंद कर देता है, ठीक। बिलीरुबिन की मात्रा जो होती है, बिलीरुबिन की मात्रा क्या होती है, बिलीरुबिन लेना बंद कर देता है, तो इसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो इसी से फिर क्या होता है, जितने ही बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ते जाती है तो पीलिया हो जाता है। जब पीलिया हो जाता है, अगर बिलीरुबिन पहले पीलिया हल्का है, अगर जब फिर क्या है कि अगर बिलीरुबिन ज़्यादा मात्रा में बढ़ती चली जा रही है तो पीलिया बहुत ही घातक हो जाता है। पीलिया भी बहुत घातक होता है, जिससे क्या होती है, अगर यह बिलीरुबिन मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी तो व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है, ठीक। तो इस प्रकार से ये कार्य ऐसे करता है, ठीक है। और क्या होता है कि यह जब अगर इसको सही से यहाँ पे ऐसे क्या होता है, ये दोनों रस आके यहाँ पे मिलते हैं, इस प्रकार से ये कार्य ऐसे करते हैं। क्या होता है कि जब अगर किसी व्यक्ति को पथरी हो जाती है, पथरी हो जाए जैसे, या तो स्टोन, क्या पथरी या स्टोन, जो पथरी होती है वो गाल ब्लैडर में यहीं पे क्या होता है, यहाँ पे पथरी ऐसे यहाँ पे इसमें जमा हो जाता है। अगर इसका आसानी से इलाज हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो जब इसका ऑपरेशन किया जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, ये गाल ब्लैडर को काट के ही निकाल देता है। जब इसको काट के निकाल देता है, जिससे क्या होता है कि जिससे भोजन सही से पच नहीं पाता है। जब भोजन सही से इसका नहीं पच पाता है तो जिससे क्या होता है, पाचन क्रिया सही नहीं होता है, ठीक है। इस पर तो डॉक्टर इसी को काट के निकाल देता है। उसी प्रकार से अगर हम जैसे लीवर की अगर बात करें तो लीवर को सही से अगर कार्य करता रहता है तो उसका लीवर को क्या होता है, क्षतिग्रस्त ना हो पाए, ठीक। तो क्षतिग्रस्त का अगर हमें उसका पता लगाना है तो अगर हमें क्या करना है, बराबर पानी भी पीना चाहिए और अच्छा भोजन करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से ऐसे कार्य करना चाहिए। और पानी की मात्रा ज़्यादा अगर कम होने लगता है तो आप इसकी पता कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका यूरिन, ठीक, या तो पेशाब, तो पेशाब आपका क्या है, पीलापन होने लग रहा है, ठीक है। अगर पीला हो रहा है, ठीक, कैसा पीला, अगर पीला हो रहा है तो पीला जब होने लगे तो क्या होगा कि यह समझ लीजिए कि आपका लीवर पानी की उसकी आवश्यकता है, या पानी आप ज़्यादा पीजिए। तो पर डे कम से कम
आधा घंटे के बाद कम से कम रोज पर डे कम से कम 3 से 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए, और आधे घंटे के बाद कम से कम 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे पर डे आधे घंटे के बाद कहते हैं, ठीक। तो कम से कम क्या है, आधे घंटे में आधा गिलास या 1 गिलास के लगभग पानी पी लेना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे करना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है कि जब अगर गाल ब्लेडर को ही क्या करते हैं, ये काट के निकाल देते हैं, जिसके कारण क्या है, सही से आसानी से भोजन नहीं पच पाता है। तो यह है लीवर, सॉरी गाल ब्लेडर। तो गाल ब्लेडर के बारे में आप लोग को हम इतना ये बता दिए। इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक पिन कर देंगे, जैसे से आप इससे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।